ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की तरह अब इजराइल के ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आपको जब यह पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझ रहा था, उसकी अब सेना ने ही उसके खिलाफ बगावत छेड़ दी है। और सेना के एक या दो दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों सैनिकों ने नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ, नेतन्याहू की कार्यशैली के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, जिससे इजराइल अब अंदर ही अंदर खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यह भी एक अल्लाह की मार ही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने सैनिक नेतन्याहू के खिलाफ बगावत छेड़ चुके हैं। साथ ही साथ नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब सेना ने इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है, तब गाजा के अंदर नेतन्याहू जो है वो अब सीज फायर करने जा रहे हैं, यानी इस मुकाबले को विराम देने जा रहे हैं। यह एक और ताजा अपडेट जो कि गाजा से सामने आ रहा है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर अमेरिका ने भी इजराइल को उसकी औकात याद दिलाई है। जिस अमेरिका के टुकड़े पर इजराइल पल रहा है ना, उस अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। किस तरीके से, आगे मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर कुछ और अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इटली ने नेतन्याहू के खिलाफ और उनकी सेना के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी एक बड़ी खबर है। ये तमाम खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए, और हां, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको खत्म करने वाला भी अल्लाह कहीं ना कहीं से पैदा कर देता है, और यह आज होता हुआ नजर आ रहा है। आप सब जानते होंगे किस तरीके से अमेरिका की शह पर इजराइल गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, सीरिया के अंदर लोगों को खत्म कर रहा है। उस अमेरिका को सबसे पहले अल्लाह ने सबक सिखाया। उस अमेरिका को किस तरीके से आज अपनी बर्बादियों पर रोना आ रहा है, यह आज ट्रंप का बयान सामने आ चुका है। लेकिन अब अमेरिका के बाद नंबर इजराइल का आ चुका है। कैसे, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप खबर देखिए। इजराइल की सेना ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार युद्ध विराम सुनिश्चित नहीं करती तो वे गाजा में लड़ने से इनकार कर देंगे। ये सेना के कई सौ जवानों की तरफ से लेटर लिख करके नेतन्याहू को चेतावनी जारी की गई है। कैसे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, खबर देखिए। और ये जो सेना के अधिकारी हैं, ये क्यों मना कर रहे हैं गाजा के अंदर मुकाबला करने से, वो उन्होंने खुद गाजा में जाकर जो कुछ भी देखा है उसकी आपबीती भी बताई है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर एक खबर देखिए। कुछ इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में लड़ाई जारी रखने से मना कर दिया है। इनमें से एक इजरायली सैनिक योतम विल्क भी है, जिन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में एक निहत्थे फलस्तीनी किशोर की हत्या की छवि उनके दिमाग में बसी हुई है। बख्तरबंद कोर के अधिकारी विल्क ने बताया कि उन्हें आदेश था कि गाजा में इजरायली नियंत्रित बफर जोन में किसी भी अनधिकृत यानी वेरीफाइड व्यक्ति को गोली मार दे। उन्होंने कम से कम 12 लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन किशोर की हत्या की घटना से वो उबर नहीं पाए हैं। उनके मन में वो बार बार चीजें चल रही हैं। 28 साल के मिल्क ने कहा, जो इजराइल के मतलब सेना के अधिकारी, उन्होंने कहा कि किशोर एक बड़ी कहानी के हिस्से के रूप में मारा गया। वहां रहने और फलस्तीनियों को इंसान मानने की नीति के तहत ऐसा हुआ है। अब आपको बताते हैं, योतम विल्क जैसे कई इजरायली सैनिकों ने अब 15 महीने से चल रहे इस मुकाबले को खत्म करने की बात कही है और आगे सेवा करने से मना कर दिया है। लगभग 200 से ज्यादा सैनिकों ने पत्र लिख करके बाकायदा एक लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि सरकार सीज फायर नहीं करती तो वे इस लड़ाई को बंद कर देंगे।
और इन सेनाओं के जो जवान, इनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि वो ये भी मानते हैं कि यह शुरुआत है और वे चाहते हैं कि इस मुहिम में और भी ज्यादा सेना के अधिकारी जुड़े। युद्ध विराम वार्ता के समय में सैनिकों का सेवा से इनकार, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो सेना के जवान है ना, इनका कहना है कि उन्होंने फलस्तीन के मंजर को देखा है, वहां पर जिस तरीके से लोगों पर ज्यादती की गई है उसको उन्होंने बाकायदा अपनी आंखों में कैप्चर किया है। और वो चीजें अब जब वो गाजा से वापस अपने घर लौटे हैं तब उनकी नजर से वो चीजें नहीं जा रही हैं। उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। इसलिए 200 से ज्यादा इजरायली सैनिकों ने बगावत कर दी है और लेटर लिख करके सरकार से, नेतन्याहू से इस मुकाबले को खत्म करने की मांग की है और गाजा में हो रहे अत्याचार को भी बंद करने की मांग कर दी है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं नेतन्याहू की उल्टी गिनती की शुरुआत है। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू को जब यह लेटर मिला उसके बाद नेतन्याहू का हाल क्या हुआ है यह आप देख सकते हैं। किसी भी पल हो सकता है गाजा में युद्ध विराम, हमास इजराइल में इन मुद्दों पर बन गई बात। यानी अब जो है ऑफिशियल तरीके से यह खबर सामने आ चुकी है कि इजराइल सीज फायर डील के लिए राजी हो गया है। यहां पर देखिए ब्रिक्स न्यूज की खबर, इजरायली ऑफिशियल से सीज फायर हॉस्टेज डील विद हमास में बी रीच्ड टुमारो, यानी कल यह डील फाइनल हो जाएगी, जिसमें कुछ चीजें शामिल की गई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमास है उसकी तरफ से 3 चरणों में यह सीज फायर किया जाएगा, जिसके मुताबिक इस समझौते के पहले दिन बंधकों को रिहा करेगा हमास, जिसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाएगा और इजराइल दक्षिण में विस्थापित लोगों को उत्तर में लौटने देगा, लेकिन सिर्फ तटीय रास्ते के जरिए पैदल, कारों, जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों, ट्रकों को सलाह अल दीन रूट से सटे एक मार्ग से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरे दिन का जब ये दूसरा स्टेज शुरू होगा तब इसमें 34 बंधकों को हमास रिहा करेगा। 34 जो हॉस्टेज हैं इजराइल को, उनको हमास रिहा करेगा। इसके मुकाबले 1000 जो फलस्तीन और गाजा के लोग 15 साल या उससे ज्यादा की सजा इजरायली जेलों में काट रहे हैं, उनको इजराइल से रिहा करवाएगा। इसी के साथ साथ जब तीसरा चरण शुरू होगा तब यहां पर कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस पूरे मुकाबले को खत्म करने की भी रजामंदी हो सकती है। हालांकि तीसरे राउंड को लेकर के बातचीत जारी है। 2 राउंड की जो बात हुई वो मैंने आपको मुकम्मल तौर से बता दी है। तो ये कहीं ना कहीं उन सैनिकों का पावर है और नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू होने की हम कह सकते हैं ये एक तरीके से शुरुआत है जो अब दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। जिस अमेरिका के टुकड़ों पर नेतन्याहू पल करके कूद रहे थे ना, उस अमेरिका ने भी अब नेतन्याहू के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। नेतन्याहू cancels his plan to attend Donald Trump's inauguration because he did not receive an official invitation। यानी कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह की तरफ से किसी तरीके का कोई इनविटेशन नहीं पहुंचा है। जो अभी फिलहाल शपथ होने वाली इसमें नेतन्याहू अब नहीं जाएगा। ये अपने आप में दिखाता है कि नेतन्याहू की औकात क्या है। इसलिए कहते हैं ना, जो लोग सुप्रीम लीडर, जो सबसे बड़ा सुप्रीम है, उसको चैलेंज करते हैं, उनका यही हाल होता है। वो दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी जलील होते हैं, और वो नेतन्याहू का हाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इस खबर को। इंटरनेशनल कोर्ट से भी नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुबा जो एक मुल्क है, इसने साउथ अफ्रीका वाली उस याचिका में शामिल होने का ऐलान किया है जो नेतन्याहू और इजरायली सेना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आप जानते भी होंगे नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है।
इसमें अब तक दर्जनों मुल्क शामिल हो चुके हैं और अब क्यूबा ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो भी इस याचिका को ज्वाइन करेगा, जो कि नेतन्याहू की मुश्किलें खड़ी कर देने वाला यह फैसला है। साथ ही साथ आप देखिए इटली, इटली एक ऐसा मुल्क जो अब तक इजराइल का सपोर्ट करता चला आया है। अब इटली के अंदर खबर आ रही है कि आईडीएफ जनरल की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है। मैं आपको टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो वो तमाम इजराइल के दोस्त मुल्क जो अभी तक इजराइल को हर तरीके के क्राइम में सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, इंक्लूडेड अमेरिका। यह अपने आप में दर्शाता है कि नेतन्याहू और इजराइल की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो चुकी है और इनके ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अजाब कई तरीके का होता है, वो इंसान को जलील करके भी दिया जाता है और आने वाले दिनों में आप देखिए होता क्या है। वैसे भी नेतन्याहू को कैंसर तो हो ही चुका है, अभी वो बेड रेस्ट पर है, अभी उसको आउट ऑफ बाहर मतलब जो है उससे बंकर से नहीं निकाला गया है, तो उसका भी क्या हो रहा होगा ये वही जानता है। लेकिन धीरे धीरे करके इनका अंत करीब आ चुका है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।